पितृपक्ष के आखिरी दिन ये एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही, या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्या लगी रहती है। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों को श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याओं, सपनों में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटना और हानि, शिक्षा में बाधा। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, स्वर पितृ अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों में पितर को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ में मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनके दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष महिला श्राद्ध पूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है, और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितर खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाता है और परिवार में खुशियाँ आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद हमें दें। पहला, लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से जो भी पुरुष महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनके घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरा, चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों से नियमित सरसों का तेल
पितरों में नियमित सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिन में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करता है तो उसके घर से धन समाप्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तारपर के समय हाथ में जल और काला तिल लेके ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर पर लाना और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, नमक। प्रिय दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितृ दोष से भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप जो नमक दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए, सादा नमक होना चाहिए। नंबर 5, जौ। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होता, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ग के दान के समान फल प्राप्त करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृ पक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केला का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितरों केला का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 7, दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय है क्योंकि दही स्थिति है और जमी होती है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन भी स्थिरतियाँ आए। नंबर 8, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं और प्रेत मंजूरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसा नहीं। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 10, चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होने शुरू हो जाती है। नंबर 11, कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोमन यानी बाल से हुई थी। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहन के ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपके मृत पितर का जल स्वीकार नहीं करते और वह नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी
बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 12, गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 13, चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबी को जूते या चप्पल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पल का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। 14, घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी साफ बर्तन सहित दान किया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष के मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। नंबर 15, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके पितृ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर वर वांछित फल देते हैं। 17, स्वर्ण दान। सोने का दान कला का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के नियमित यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 18, वस्त्र दान। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करना चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता। नंबर 19, चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का भी दान कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों, यह भी वह चीज़ों जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके सेट कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। जो भी भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थना। राधे राधे।